ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। विघ्न निवारण होते होते वो सहज अवस्था को प्राप्त करके शाश्वत में समाहित होगा। ध्यान मतलब बोलते बुरे विचार आते हैं, इसको सुन के 11 दिन रेगुलर ध्यान में बैठ। सोए सदगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए, न आसन प्राणायाम कराए, सहज में राम मिलाए, सोए सदगुरु मोहे भाए। कि ये किताबें बातें नहीं है, दिस इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और प्रयागराज की पावन धरती से मैं आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रही हूँ। अलग अलग साधु संतों से मिला रही हूँ, अलग अलग महामंडलेश्वरों से मिला रही हूँ और आपको महाकुंभ में क्या क्या चल रहा है इन सभी बातों से अवगत करा रही हूँ। अब महाकुंभ में हम आए हैं तो अलग अलग संतों के दर्शन तो करेंगे ही। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं माता श्री शैलजा देवी के पास और यहाँ चल रहा है सहज योग। सहज योग के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या आप सहज योग के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी बातें जानते हैं? अगर नहीं जानते तो महाकुंभ में आज हम शैलजा देवी जी से मिले हैं और उनसे ही जानेंगे कि सहज योग आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, यहाँ महाकुंभ में इतना पावन मेला लगा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं। महाकुंभ में आपका यहाँ शिविर लगाने का क्या उद्देश्य था? हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, ओम नमो नारायण। सभी दर्शकों को नमस्कार। त्रिवेणी संगम तीर्थों के जो राजा हैं, ऐसे प्रयागराज की इस पावन भूमि पर जो कुंभ मेला लगा है, यह एक दिव्य चेतना का खड़ा है, कुंभ है, वॉल्केनो है, जिसमें अनेक गुरुओं और उनके गुरु मंडल उपस्थित होकर के शिष्यों का कल्याण करते हैं, आत्मज्ञान की ओर जाने वाले भक्तों साधकों को मदद करते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उनके कष्ट और विघ्न दूर होकर के वो भी शांति के मार्ग पर चल सके, ऐसा दिव्य वातावरण यहाँ हर कुंभ में उपस्थित होता है। मई 2013 से प्रथम बार प्रयागराज में कुंभ मेला किया। उसके पश्चात निरंतर प्रत्येक कुंभ में मुझे ये सौभाग्य मिला और मैंने मेरा ये जीवन मास्टर्स ऑर्डर रहा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो सूक्ष्म गुरु और स्थूल शरीर मतलब सूक्ष्म गुरु के आदेश के हिसाब से ये सहज योग मुझे प्राप्त हुआ है। इसको कुंडलिनी कुंडलिनी योग बोलते हैं, शक्तिपात योग बोलते हैं। कुलार्णव तंत्र में महादेव ने महादेवी को इस योग का विधान बताया है कि जिस समय, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, सोए सदगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए, न आसन प्राणायाम कराए, सहज में राम मिलाए, सोए सदगुरु मोहे भाए। तो ये मात्र वार्ता, पढ़ी हुई बात या कथा नहीं है। 18 साल की उम्र में हमें पहली ही बार इस सहज योग से 12 घंटे का ध्यान लगा और तत्पश्चात अपने आप शरीर में आसन प्राणायाम हठ योग नीति धोती बस्ती खेचरी तक होते हुए 1996 में इच्छा बगैर आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान शिवोहम इत्यादि जो निराकार ब्रह्म है उसकी स्थिति सहज में प्राप्त हुई। कहने का अर्थ ये है कि ये किताबें बातें नहीं है, दिस इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस। अब ये जो सहज योग आप जो पूछे हो, वो पूर्व पर की हमारी साधना के हिसाब से ये शक्तिपात ब्रह्म की शक्ति से, गुरु की शक्ति से सहज में होता है। हमारे परम गुरु महर्षि पुनीताचार्य जी महाराज, जो BHU में डिपार्टमेंट हेड रहे संस्कृत में, गोपीनाथ जी कविराज के समय के वो संत हैं और उन्होंने तपस्या करते करते 15/11/75 को गिरनार में दत्तात्रेय भगवान
उनको प्रत्यक्ष हुए और वरदान रूप में ये मंत्र दिया, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, कि जो ये जपेगा उसको सहज में ईश्वर की प्राप्ति होगी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर उसको नहीं आता है तो अष्टांग योग भी अपने आप होगा। विघ्न निवारण होते होते वो सहज अवस्था को प्राप्त करके शाश्वत में समाहित होगा। ये मंत्र जो है उसी से हमारा बेस है। यू कैन अंडरस्टैंड 1975, तो उस समय ये योग और ध्यान की भरमार नहीं थी। 75 से ये सहज योग गिरनार सिद्ध क्षेत्र, जो दत्तात्रेय महाराज, नवनाथ, 84 सिद्धों का निवास स्थान है, वहाँ लगभग 57 एकड़ में ये आश्रम है। ऋषिकेश में भी गंगा और गिरनार 2 स्थान में ये आश्रम का अप्रोचेबल जगह है। कहीं भी फ्री में भी जमीन मिलती है, कोई मंदिर बनाता है, ध्यान हॉल बनाए तो वो मनाही है। हमारे महाराज का एक प्रिंसिपल है कि घर घर रहो, साधना करो, जब आना हो गिरनार या गंगा आके मार्गदर्शन लेके अपने अपने स्थान में रह करके ध्यान करते हुए, प्रभु स्मरण करते हुए शाश्वत की प्राप्ति करो। माता जी, जैसे आपसे बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, इतनी क्या शक्ति है सहज योग में कि वो कहा जाता है कि जब आपकी जिंदगी में परेशानी आए तो आप कुंडली दिखाइए, फिर उसका उपाय करवाइए, कुछ पूजा पाठ कराइए, लेकिन सहज योग में क्या शक्ति है जो आपसे लोग जुड़ते हैं और अपनी जिंदगी में जो कठिनाइयां आ रही हैं उससे पार पाते? जो मैं जवाब दूंगी वो प्रैक्टिकल दूंगी, जो हुआ है, जो हो रहा है। पूर्णिमा को वहाँ शक्तिपात ध्यान के लिए गिरनार, ऋषिकेश लोग एकत्रित होते हैं पूरे भारतवर्ष से। दत्तात्रेय जयंती और गुरु पूर्णिमा को पूरे भारतवर्ष से, विश्व से लोग आते। हर पूनम को पूरे भारतवर्ष से आते हैं। दूसरे दिन मैं कोशिश करती हूँ उनके प्रॉब्लम के समाधान की। पहले तो शक्तिपात ध्यान में है, जैसे अभी प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, आप भी कितने दिन से यहाँ मतलब विचरण कर ही रहे होंगे। एक अजब सी लॉ, एक अजब सी शक्ति हमें एहसास होती है कि कुछ तो है। चाहे वो अश्रद्धालु हो तो भी उसको एक वाइब्स आएंगे। तो जैसे ये कुंभ मेले में दिव्य चेतनाओं का अवतरण होता है, इसी तरह पूर्णिमा को शक्तिपात ध्यान के समय सिंपल इक्वेशन है, बारिश होती है, पूरे साल भर के पत्ते धुल जाते हैं। इसी तरह शक्तिपात ध्यान में जो रिसेप्टिव होके बैठता है उसके सहज में विघ्न का काफी निवारण होता है, उनको अंतर प्रेरणा होती है। अगर उनके कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे दिन मैं उनका समाधान करती हूँ। तो जब वो बैठते हैं तो गुरु महाराज अंतर प्रेरणा से जो जवाब देते हैं वो, उसके साथ मैं उनको भस्मी विभूति ये सब नहीं देती हूँ। उनको मैं डिपेंडेंट नहीं बनाती हूँ और न मेरी तपस्या खर्च करती हूँ। उनको मैं बोलती हूँ, संकल्प देती हूँ कि आप इस संकल्प से, आपका प्रॉब्लम है, ये संकल्प आप लो, सुबह पहले हाथ में जल लेके संकल्प बोल के अर्पण करो, माला करो, 3 करो, 11 करो, 21 करो, उसके पश्चात फिर हाथ में जल लेके संकल्प करके अर्पण कर दो। और लगभग 1, 2, 3 पूनम होते होते लगभग के निवारण हो जाते हैं। लेकिन कोई भी संत जब संकल्प देता है, वो जन्म जन्मांतर से साधना करते 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 पराशक्ति से जो उन्हें गुरु शक्ति से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से जब वो संकल्प लिखाता है, वो संकल्प फलदायी होता है। उस संकल्प को फिर किसी से भी कोई ले ले तो वो इतना काम मुझे नहीं लगता है कर सकता है। माता जी, देखिए, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, अलग अलग समस्या लेकर आते होंगे, और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्ट्रेस की है, डिप्रेशन की है।
तो अगर और हमारे पास कई लोगों का सवाल भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो हम आप जैसे उपाय बताते हैं या आप योग के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन में चला गया है, तो वो व्यक्ति फिर क्या करे? सहज योग में इसका क्या उपाय? इस सहज योग का सिंपल इक्वेशन है कि आप अगर इस मंत्र को चैंट कर सकते हो, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, मुझे तो उसी से मिला है। अगर आप अपने किसी गुरु मंत्र को चैंट करो तो भी शायद काम कर, पर ये वरदानी है, इससे तुरंत ध्यान लगता है। फिर उसको चैंट करके संकल्प करना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर इसमें आपकी शक्ति है तो मुझे ध्यान लगे। लेकिन ध्यान में इतना मिस इंटरप्रिटेशन है कि ध्यान मतलब विचार नहीं आना, ध्यान मतलब बोलते बुरे विचार आते हैं, तो व्हाट डू यू कॉल बुरा और व्हाट डू यू कॉल भला। इस सृष्टि में सब निर्माण ईश्वर ने किया है, तो पूर्ण क्या कभी अपूर्ण का सर्जन कर सकता है? जो कुछ भी उसने हमारे प्रकृति मन चित्त बुद्धि में किया है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑलमाइटी, इट इज परफेक्ट। तो उसको सही रूप से किस जगह लगाया जाए। तो ये जो आप स्ट्रेस रिलेटेड बात करते हैं, इसीलिए मतलब देखो, जो ऐसे सहज योगी होते हैं वो इतने होशियार नहीं होते कि वो ज्यादा मतलब मीडिया या इधर उधर अप्रोच करके प्रचार कर सके। जैसे कबीर, तुलसी, मीरा, नरसी, आज भी उनके स्थान हैं, लेकिन अपने आप में है, बराबर है। फिर भी कोई कोई आगे बढ़ करके अगर इसमें इसका अप्रोच करे, तो जो आज योग की भरमार है, योग अच्छा है, लेकिन इट इज फिजिकल फिटनेस, और योग पर्सन टू पर्सन होना चाहिए। ये भरमार में योग फायदा तो कर सकता है माप में, लेकिन एक जैसे डॉक्टर पर्सन टू पर्सन होता है, किसी को भस्त्रिका सिखा दी गई समूह में, उसको हाई बीपी है, तो ही मे सफर अ स्ट्रोक, एनीथिंग कैन हैपन। पर ये ख्याल नहीं, योग एक फिजिकल फिटनेस है, थोड़ा डीप फिटनेस है, क्लींजिंग का। ध्यान जो है वो ही बेस है। Meditation is a reception of positive energy, releasing of negative. हम जैसे अपने बाउल्स एवरीडे फ्लश ना करें, हफ्ते 2 हफ्ते में पॉइजन होके व्यक्ति मर भी सकता है। ये एस्ट्रल डस्ट है। जैसे पानी भरने के लिए बॉटल को पानी में ऐसे करो, पानी भरता है, कुछ निकलता है, दिखता नहीं है क्या निकला, तो वो एयर है। इसी तरह हम जब सही रूप से सिद्ध समर्थ गुरु के मार्गदर्शन से मेडिटेशन करते हैं, तो वो दैवी शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, जो पॉजिटिवनेस है, वो अपने आप अवतरित होती है, और अपने आप जैसे पानी से पत्ते धुल जाते हैं, ऐसे कॉस्मिक जो एस्ट्रल डस्ट है, जो स्पर्श से, दृष्टि दोष से, स्थान दोष से, दैहिक, दैविक, लौकिक, भौतिक, आदि भौतिक, अनेक प्रकार के पैतृक कष्ट है, वो अपने आप इससे रिंस होते जाते हैं। लेकिन ये एक दिन का चमत्कार नहीं है कि चपटी बजाओ, उसको रेगुलर करो। 3 महीना अगर कोई रेगुलर, 3 महीना नहीं, 1 ही महीना में तो जितने आते हैं, अभी जो भी दर्शक सुन रहे हैं, हमने भी इतना अपना एनर्जी दिया है, आपने भी इतना एनर्जी लगा के सुना है, तो एक आपकी एक गाइड बोलो, गाइड नहीं तो फ्रेंड बोलो, फ्रेंड नहीं तो कोई एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बोलो। थोड़ी मेरी इतनी आपसे अपेक्षा है कि आप इसको सुन के 11 दिन रेगुलर ध्यान में बैठो, 20 मिनट आंख बंद करके अपने इष्ट और गुरु को प्रार्थना करना कि मुझे अनुभूति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। विचार आवे, आने दो। थोड़ा नींद जैसा आ जाता है कभी कभी, तो वो भी ध्यान का प्रकार है। ध्यान के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं कि विचार बंद हो जाते हैं, खाली वो सोचते भगवान के विचार आवे वो अच्छे हैं, संसार के आते, फैक्ट्री के आते हैं तो बोलते खराब विचार आते हैं। तो अगर फैक्ट्री खराब है तो खाओगे क्या, रोटी क्या करोगे, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। तो meditation is the master key to depression, liveliness,
द लाइव फोर्स, हम जीते हैं, लेकिन जो जैविक शक्ति, जो आंतरिक खुशियां हैं, वो तो ध्यान के माध्यम से ही हमें प्राप्त होगी. दिस इज नरिशमेंट ऑफ सॉल. तो वो हो जाएगा तो शरीर भोजन से पुष्ट होगा और आंतरिक आंतरिक एनर्जी ध्यान से पुष्ट होगी. माता जी, इस बीच मेरा एक और सवाल है आपसे। आधुनिकता का जमाना है, विज्ञान भी बहुत तरक्की अब तक कर चुका है, और अगर आप हम सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम जहां देखते हैं वहां हमें दूसरी रील या कोई दूसरा वीडियो योगा सिखाते हुए कोई व्यक्ति दिख जाता है, ध्यान करते हुए कोई व्यक्ति दिख जाता है, कोई चक्रा हीलिंग्स कराते हुए व्यक्ति दिखता है। तो इन सब चीजों पे हम कितना विश्वास कर सकते हैं, या इन सब चीजों से जो असली सहज योग है, जो असली योगा है, वो सब कहीं दबता जा रहा है, या ये सब चीजें जो इन वीडियो के माध्यम से हम लोग करने लग जाते हैं घर में, वो सही है? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो, ये तो रामायण में लिखा है, जे ही नख शीश जटा विशाला, ते ही तापस प्रसिद्ध कलिकाला. जिनके नख नाखून जटाएं, जो मैं विरोध नहीं करूंगी, लेकिन आजकल पार्लर खुल चुके हैं, नकली जटाओं के अलग अलग बातें आ गई है. युग, ये नई बात नहीं है, ये कलयुग है. तो कलयुग में ये सब होगा. लेकिन मैंने वही बोला कि हम यही कहते हैं कि आपको गुरु नहीं बदलना है, मंत्र नहीं बदलना है, बात को इतना ही मानना है कि 11 दिन तक प्रैक्टिस करनी है. आप श्रद्धा भी न रखो, आप चैलेंज दो कि हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र मेरे महादेव, मेरे हनुमान, मेरी दुर्गा का है, मुझे उससे फायदा होगा. 11 दिन करो, चैलेंज दे के मुझे अनुभूति दो, दर्शन दो, कुछ एक्सपीरियंस दो. तो होता ही है, होता ही है. पर 11 दिन रेगुलरली, और तब बैठना है जब आपके सब कॉन्शियस में ऑफिस जाना, कोई काम का टेंशन नहीं हो. क्योंकि ये शक्ति ऐसी है कि जो आपके ओरा को लेके चलती है. सब कॉन्शियस में अगर कहीं जाना है तो 5 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं. आप निश्चिंत हो तो 20 मिनट से 2-3 घंटे कितना भी ध्यान लग सकता है. मैंने यही बोला कि हमारे महाराज एक ही बात बोलते थे, मैं भी यही बोलती हूँ. आध्यात्म के इस मंच पर आपने अनेक रामायण कथा, कीर्तन, प्रवचन सुने. हमारे महाराज जी बोलते थे, मैं प्रैक्टिकल कराने आया हूँ. आप प्रैक्टिकल करो, अपने महादेव से, अपने इष्ट से, अपने दुर्गा से कृपा लो, दर्शन लो, आशीर्वाद लो, और उनके साथ तार जोड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ. बहुत ही सुंदर बातें जो आप बता रही हैं। बस अब मैं अंतिम सवाल की ओर बढ़ूंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे युवा वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी होती हैं हमारे साथ, उनको सहज योग के बारे में क्या कहना चाहेंगी और उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी, अमल पियाली पीली मोह सदगुरु, अमल पियाली पीली, भाई नहीं अब और कछु मुझे, बात भई कछु बीनी, अमल पियाली पीनी. देखो प्रियजनों, आप भी ईश्वर के अंशी हो, आत्मा सो परमात्मा. ये भौतिकता आप नो डाउट बटोरो, लेकिन एक अथाग शांति का, आनंद का, सफलता का समंदर हमारी आपके अंदर ही पड़ा है, जिसको गुरु कृपा से, दत्त कृपा से, हमारे महर्षि पुनीताचार्य जी महाराज की कृपा से मैंने छुआ है, अनुभव किया है. तो मैंने पाया, तू भी पा, मैंने खाया, तू भी खा. जस्ट हमें अच्छा डॉक्टर भी मिलता है तो हम बोलते इससे मेरे को ठीक हो गया. तो मैं कोई सहज योग का आपको प्रचार करके, इसमें नियम है, इसमें न फी ली जा सकती है, क्योंकि दत्तात्रेय का मार्ग बड़ा स्ट्रिक्ट है. इसमें ध्यान, शक्तिपात ध्यान इतने सालों से होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, इसमें कोई मतलब कमर्शलाइजेशन की मनाही है, पर काम करता है. तो मैं मीडिया के माध्यम से आपको यही कहना चाहूंगी कि आप
खुद अनुभूति करो। और अगर आपको ठीक लगता है, किसी को आगे मार्गदर्शन चाहिए, तो इसकी वेबसाइट है, उस पर आप अप्रोच करो। या गिरनार में आप किसी को भी पूछोगे सहज योग कहाँ है, क्या है। अब मुझे पता नहीं आपकी क्या लिमिटेशंस है मीडिया की और मेरी क्या है, लेकिन वेबसाइट पे लगभग सब अवेलेबल हो जाएगा। या आगे जो आप पूछेंगे मैं आपको अगर कोई सहयोग से जुड़ना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, तो वो किस माध्यम से जुड़ेगा, आप बता दीजिए। अगर कोई सहज योग के माध्यम से जुड़ना चाहता है, तो अभी तो मैंने कोई ऐसी पहले बनाई थी वेबसाइट, अभी है, एक वेबसाइट है, पर इसके साथ एक नंबर है। अभी इमरजेंसी में तो हमने उसको फॉर्म किया है, 990994229999, मतलब 4 9 मैं आपको दे दूंगी। तो इससे आप फोन करेंगे तो, और एक वेबसाइट भी है जो आश्रम की है, उसमें एक डिपार्टमेंट अप्रोच टू माता शैलजा देवी, इसको डाल देंगे तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। और निकट भविष्य में फिर कुछ वेबसाइट भी अलग बना दी जाएगी, जिसमें पर ये नंबर पहले अप्रोचेबल हो जाएगा। तो ये तो थी माता शैलजा देवी हमारे साथ, क्योंकि महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं और महाकुंभ में ज्ञान के साथ साथ हमें योग भी सीखने के लिए मिल जाए, योग की बातें जो हमें जरूरी है, सहज योग के बारे में जानने को मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप शैलजा देवी से जुड़ना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगी, माता जी की जो वेबसाइट है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। क्योंकि देखिए, जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो सबके लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जहाँ से ये चीजें उत्पन्न हुई हैं, अगर हम वो चीज वहां से करें तो वो आपको ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। महाकुंभ के ये अलग अलग रंग हैं, महाकुंभ में मैं आपको अलग अलग चीजें दिखा रही हूँ और इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे और आपको महाकुंभ और प्रयागराज की धरती से नए नए साधु संत महात्मा माताश्री से मिलाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए महाकुंभ की इस अद्भुत यात्रा में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें